अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मुल्क में तालीम की बेहतरी के लिए सब कुछ करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल्स और कॉलेज सिस्टम के फेडरल बोर्ड के मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर तलबा को अवार्ड्स देने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तलबा को अवार्ड्स दिए, जबकि तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को बेहतरीन नताइज पर मुबारकबाद भी दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि नई नस्ल हमारा असासा है और उनकी कामयाबी पर हमें फख्र है। हम मुल्क में तालीम की बेहतरी के लिए सब कुछ करेंगे। अमरीका, बरतानिया, चीन, तुर्की और इंडोनेशिया के दिफाई अताशियों ने कंट्रोल लाइन के रावलाकोट सेक्टर का दौरा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई अताशियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रावलाकोट सेक्टर का दौरा किया। जिन ममालिक के अताशियों ने LOC का दौरा किया उनमें अमरीका, बरतानिया, चीन, फ्रांस, तुर्की और इंडोनेशिया शामिल हैं। ISPR के मुताबिक हुकाम ने दिफाई अताशियों को भारतीय फोर्सेज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिआल अंगेजी और सीज फायर की खिलाफ वर्जी के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बना रही है। दिफाई अताशियों ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के मुतासिरीन से बातचीत की और पाक फौज की जानिब से LOC पर रिहाइश पजीर आबादी की मदद के हवाले से इक़दामात की तारीफ की। भारत में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फौज की इश्तिआल अंगेजी कई गुना बढ़ गई है और इसके नतीजे में अब तक दर्जनों फौजी एहलकार और सैकड़ों बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं आज नैब के गवाहान कह रहे हैं कि कैलबरी फोन 2005 में मौजूद था। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे आप पार्टी की सदारत से निकाल रहे हैं। तीसरा फैसला भी आ रहा है जिसमें मुझे इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल कर देंगे और मुझे पता है कि ये मुझे इलेक्शन लड़ने से भी महरूम करेंगे। साबिक वजीर आजम का कहना था कि गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, चोर डाकू कहा गया, फिर दूसरे दिन कहा जाता है कि सियासी लीडरों का एहतराम है। मियां नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि आज भी कहा और कल भी कहा था कि कैलबरी फोन 2005 में दस्तयाब था। गवाह ने आज कहा कि वो IT एक्सपर्ट नहीं। गवाह ने खुद कहा है कि 2005 में कैलबरी फोन मौजूद था। हमारे मौकिफ की तायीद हुई है, जबकि JIT के सवालों का जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि जब कुछ नहीं मिला तो जिमनी रेफरेंसेस लाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ आ रही है कि इस केस में कुछ नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं गाली और इल्जाम तराशी की सियासत नहीं होनी चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा कि गाली और इल्जामात की सियासत नहीं होनी चाहिए। इदारों को अपने दायरा कार में रहकर काम करना होगा। अदालत के फैसले कभी हम दे देते हैं तो कभी अदलिया पार्लियामेंट के फैसले दे रही है। हमें पाकिस्तानी बनकर फैसले करने पड़ेंगे। कोई भी शख्स चाहे वो वजीर आजम हो या रहा हो, उसे इदारों का एहतराम करना पड़ेगा। खुर्शीद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि अदालतों के फैसले गलत ही क्यों न हो, उन्हें माना जाना चाहिए। हमने नवाज शरीफ के अहकामात पर अदालत के फैसले माने हैं और अब उनको भी मानना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी हालत इंतहाई खराब है। हम कर्जों में डूबे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल में 7,000 अरब रुपए कर्जा लिया है और हम इस वक्त 21,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल मुनिम को नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए सियाहत अब्दुल मुनिम को नाअहल करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ था कि अब्दुल मुनिम जाली दस्तावेज की बिना पर स्कूल टीचर भर्ती होकर तनख्वाह लेते रहे हैं, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अदालत उज़्मा ने शवाहिद और सबूतों की रोशनी में अब्दुल मुनिम को नाअहल करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि उन्हें फौरी तौर पर रुकन सूबाई असम्बली की हैसियत से डीनोटिफाई किया जाए। अब्दुल मुनिम शांगला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की निशिस्त PK 88 से मुंतखब हुए थे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इदारों के फैसलों से इंतकाम की बू आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारों के फैसलों से इंतकाम की बू आ रही है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इदारे नवाज शरीफ के खिलाफ सफारा हो चुके हैं, जबकि ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि इदारे फरीक बन गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि समझ से बालातर है कि क्या हासिल करना चाहते हैं। सब कुछ आइन और कानून का सहारा लेकर किया जा रहा है। उनका कहना था कि नून लीगी उम्मीदवारों से कहा गया कि आजाद हैसियत से लड़ें। मंडियां लग चुकी हैं, सेनेट इलेक्शन शफाफ होते दिखाई नहीं दे रहे। सेनेट इलेक्शन में पेचीदगियां पैदा की जा रही हैं, इसलिए सबको सोचना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं जब इदारे कमजोर हो जाते हैं तो मुल्क भी कमजोर हो जाता है।
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کبھی کہتے ہیں سینٹ کے الیکشن سے ان کو نکال دیا گیا ہے، انہیں سینٹ سے نہیں نکالا گیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ جب ادارے کمزور ہوتے ہیں تو ملک بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بیوروکریسی میں ایک سازش کے تحت بغاوت کرائی جا رہی ہے، ان کو ڈر ہے کہ چھوٹے میاں بھی گر گئے تو کیا بنے گا۔ سابق صدر نے کہا کہ ہم 4 سال سے کہہ رہے تھے آپ وزیر خارجہ لگائیں، تاہم انہوں نے ہماری نہیں سنی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا پاکستان عالمی سازشیں کرنے لگا۔ ان چیزوں کا مقابلہ ہم نے اپنے دور میں کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حالیہ ضمنی انتخابات کے دوران ناقص کارکردگی سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جب صوبائی اور وفاقی حکومت اپنی ہو تو ووٹ لینا آسان ہوتا ہے۔ نون لیگ نے NA 120 میں 4 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر ان کا اپنا ہے، SHOs اپنے بٹھائے ہوئے ہیں، پنجاب میں سیاست ہی SHOs کی ہوتی ہے۔ عمران خان کی شادی سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ 3 شادیاں کریں یا 4 یہ ان کی مرضی ہے۔ سینٹ انتخابات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن ارکان نے الزام عائد کیا ہے کہ PTI کے نظریاتی MPAs کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ہارس ٹریڈنگ کے بانی ہیں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے اپوزیشن بھی یکجا ہونے کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کی اتحادی جماعت اسلامی کے وزیر بلدیات کا کسی بھی پارٹی یا رکن کا نام بتائے بغیر کہنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ MPAs کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ جمہوریت پر ایک بدنما داغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور گورنر خیبر پختونخوا ظفر اقبال جھگڑا کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 3.0 ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقوں سمیت کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.0 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز اوسطا محمد بلوچستان، جبکہ زیر زمین زلزلے کی گہرائی 16 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکوں سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، جبکہ متعدد علاقوں میں مساجد سے اذان بھی دی گئی۔ کئی مقامات پر کچے مکانات گرنے کی اطلاعات ہیں، تاہم ان سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر کی اساتذہ کو اسلحے سے لیس کرنے کی تجویز کی شدید مخالفت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مخصوص اسلحہ خریدنے کے لیے عمر کی حد بڑھا کر 21 سال کرنے کی حمایت کر دی، جبکہ انہوں نے ٹیچرز کو اسلحے سے لیس کرنے کی تجویز کی بھی حمایت کے ساتھ اسلحہ ٹریننگ لینے والے ٹیچرز کو بونس دینے کی بھی تجویز دی۔ وائٹ ہاؤس میں مختلف وفود سے بات چیت میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کی حفاظت سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسکولوں کو اسلحے سے پاک بنانے اور اساتذہ کو بندوقوں سے لیس کرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اسلحے سے لیس ٹیچرز حملے کو روک سکتے ہیں۔ دوسری جانب ٹیچرز ایسوسی ایشن نے اس تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ امریکہ کی سب سے بڑی ٹیچرز یونین نے صدر ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت میں کہا کہ یہ تجویز قابل عمل نظر نہیں آتی۔ ریاست فلوریڈا کی ایک کاؤنٹی میں طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹیچرز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ IAEA نے اپنی سہ ماہی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران 3 سال قبل عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران یورینیم کی کم افزودگی کی شرط پر بھی قائم ہے اور اس حوالے سے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر رہا۔ IAEA کی رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب ایرانی نائب وزیر خارجہ نے گزشتہ روز دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمیں عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی روح سے ملنے والے اقتصادی اور معاشی فوائد سے دور رکھا گیا تو تہران اس معاہدے سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کا مقصد ایران کو جوہری اسلحے کی تیاری سے باز رکھنا تھا۔ جرمنی میں بچوں سے زیادتی پر پادری کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کے شہر ڈیگنڈروف کے مقامی عدالت نے ایک سابق پادری کو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے جرم میں 8.5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ فیصلے کے مطابق مجرم نے 1990 کے بعد سے 5 بچوں کے ساتھ 100 سے زائد مرتبہ جنسی زیادتی کی۔ اس کے علاوہ اسے بچوں کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے، دستاویزات میں گڑبڑ کرنے، بچوں کی فحش فلمیں رکھنے اور ایک 18 سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش کا الزام بھی ثابت ہوا ہے۔ عدالت کی جانب سے پادری کا نام خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مجرم کا نام تھومس ماریابی ہے، لیکن آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مقامی عدالت کے جج توماس ٹراؤٹ وائن نے فیصلے میں کہا ہے کہ سابق پادری کو سزا مکمل ہونے کے بعد بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس کے نفسیاتی علاج کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ توماس ماریابی نامی سابق پادری اس سے قبل بھی جنسی الزامات کے تحت 2003 سے 2009 تک جیل میں رہا ہے، جبکہ 2008 میں چرچ کی ایک عدالت نے بھی مجرم سے پادری کا عہدہ واپس لے لیا تھا۔ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں شدید بمباری، ہلاکتیں 400 سے تجاوز کر گئیں۔
शामी मुबस्सिरीन बराए इंसानी हुकूक का कहना था कि इतवार से जारी बमबारी में 150 बच्चों समेत 403 अफराद हलाक हुए, जबकि तकरीबन 2120 अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर स्टीफन दी मस्तूरा ने इस बात पर जोर दिया कि मशरकी गौता में फौरी तौर पर जंग बंदी की जरूरत है। मशरकी गौता में इंसानी हुकूक की हालत इंतहाई खतरनाक है, लिहाजा हमें जंग बंदी की जरूरत है ताकि वहाँ वहशियाना बमबारी को रोका जा सके और दमिश्क में भी जारी अंधाधुंध शेलिंग बंद हो सके। इसराइल में तारिकीन वतन अफ्रीकी बाशिंदों की गिरफ्तारी पर एहतजाजी मुजाहिरे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खबरदार किया था कि सूडान और जनूबी अफ्रीका से आए 38,000 बाशिंदे रवां बरस मार्च तक मुल्क छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मज़कूरा मंसूबे के तहत रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने वाले हर शख्स को फ़िज़ाई खर्च और $3,500 दिए जाने का वादा किया था। इसराइल जनूबी सहरा में होल्ट नामी एक जगह भी खत्म कर रहा है, जहां 12,000 तारिकीन वतन रिहाइश पजीर हैं और उन्हें दिन के औकात में काम करने की भी इजाजत होती है। इससे कबल इसराइल ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में बेदखली के मंसूबे का ऐलान किया तो अक़वाम मुत्तहिदा मुहाजिरीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। भारतीय मौसीकार भी राहत फ़तेह अली खान की हिमायत में डट गए। पाकिस्तान के नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आवाज में रिलीज होने वाला गाना इश्तिहार बेहद मकबूल हो रहा है और अब तक यूट्यूब पर इसे 80 लाख से ज़ायद बार देखा और सुना जा चुका है। पाकिस्तानी गुलकार के गाने की मकबूलियत भारतीय इंतहा पसंदों को एक आंख नहीं भा रही और भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बाबुल सुप्रियो ने इस गाने पर पाबंदी का मुतालबा किया है। बीजेपी की जानिब से बेजा तनकीद पर गुज़िश्ता रोज फिल्म के हिदायतकार चक्री ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि ये बात उनकी समझ से बालातर है कि आखिर कब तक फनकारों को इस तरह निशाना बनाया जाता रहेगा। हमने एक तफरीही फिल्म बनाई है और उम्मीद करते हैं कि फिल्म की कहानी नाजरीन को बहुत पसंद आएगी। शोएब अख्तर कहते हैं PSL एक ब्रांड बन चुका है और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतरीन बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि PSL की टीमों की तादाद भी बढ़ रही है और उन्हें हैरत नहीं होगी कि आइंदा आने वाले सालों में PSL में 10 टीमें मद्दे मुकाबिल नजर आएंगी। ताहम PSL अब एक ब्रांड बन चुका है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन है। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को मुतअद्दिद स्टार्स दिए और खिलाड़ियों को इजाफी पैसे भी फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि उमर अकमल अच्छी फॉर्म में हैं, कामरान अकमल बेखौफ होकर क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि शाहीन आफरीदी उभरते हुए बासलाहियत फास्ट बॉलर हैं। PSL 3 में उमर अकमल, कामरान अकमल और शाहीन आफरीदी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के चंद इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.